नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 9 सितंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के लिए राजपुर में नामांकन का सिलसिला जारी। दर्दनाक हादसे में मासंग गंगा में डूब गए 2 बच्चे। जनतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार को ईडी ने किया गिरफ्तार। डुमरांव के दवा व्यवसायी से 5 लाख की लूट। वेतनमान को लेकर बक्सर नब के कर्मचारी हड़ताल पर। करंट लगने से झुलस गया बिजली मिस्त्री, खतरे में जान। डुमरांव के एसडीपीओ का हुआ तबादला, राज नए डीएसपी। हमारी इस खबर के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। और सबसे पहले चर्चा करेंगे राजपुर प्रखंड कार्यालय में चल रहे पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का सिलसिला जारी है। आज 9 सितंबर की तारीख को कुल 218 लोगों ने नामांकन किया। हालांकि तीज का त्यौहार होने के कारण नामांकन में थोड़ी कमी देखी गई, जबकि पिछले दिन 8 सितंबर को 441 लोगों ने नामांकन किया था। इसमें से 11 जिला परिषद के उम्मीदवार थे, जिन लोगों ने सदर अनुमंडल में बक्सर एसडीओ के यहाँ नामांकन किया, जबकि पहले दिन 7 तारीख को 133 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें इसके अलावा 4 जिला परिषद के उम्मीदवार। अर्थात अब तक जिला परिषद के लिए कुल 15 लोग नामांकन कर चुके हैं, जबकि अन्य पदों के लिए लगभग 1000 तक नामांकन हो चुका है। सूत्रों ने बताया, वहां राजपुर प्रखंड मुख्यालय में नामांकन फॉर्म की जो रसीद खरीदी जाती है, लगभग 2500 फॉर्म अब तक बिक चुके हैं। आप जिस भवन को भी सामने देख पा रहे हैं, यह राजपुर प्रखंड मुख्यालय का नया भवन है। हालांकि यहाँ भी अधिकारी नहीं बैठ रहे, लेकिन इसमें वार्ड सदस्यों के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं। जैसे कि आपको हम बता दें, सर्वाधिक नामांकन वार्ड सदस्य पद के लिए ही हो रहे हैं। दूसरी सुर्खी है, विंध्याचल में बीते दिन बड़ी दुर्घटना हो गई। सिमरी प्रखंड के बड़का सिघनपुरा गांव के विकास ओझा अपने रिश्तेदारों के साथ विंध्याचल दर्शन के लिए गए थे। वहां नाव पलट जाने के कारण उनकी पत्नी एवं 2 बेटे सत्यम और शौर्य गंगा में डूब गए। तीसरी सुर्खी है, जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार को ईडी की टीम ने बुधवार के दिन पटना से गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ 12 करोड़ से अधिक रुपए की चल अचल संपत्ति रखने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में इनसे पूछताछ की जा रही है। चौथी प्रमुख सुर्खी है, डुमरांव के रहने वाले दवा व्यवसायी सौरभ सिंह, जो बुधवार को पटना दवा खरीदने के लिए गए थे, वहां पीरबहोर थाना क्षेत्र के गोविंद मित्रा रोड में पुलिस के नाम पर उनके बैग की तलाशी लेने वाले 3 युवकों ने झोले से 5 लाख रुपए उड़ा दिए। सौरभ ने इसको लेकर के पीरबहोर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। 5वीं सुर्खी है, वेतनमान को लेकर के बक्सर नगर परिषद के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी हड़ताल बुधवार से ही जारी है। इन लोगों ने ऐलान किया है, जब तक हमारे मानदेय पर विचार नहीं किया जाएगा, हम शहर में सफाई नहीं करेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, यही सिलसिला पिछले 3 दिनों से डुमरांव में भी जारी है। ऐसा सूत्रों का कहना है। प्रदेश के कई नगर परिषद क्षेत्रों में मजदूरों ने मानदेय को लेकर हड़ताल कर दिया है। इस सिलसिले में हमने इनके नेता से बात की। हम लोग बिहार सरकार से अपने वेतन बढ़ाने के लिए मांग किए थे, जिसमें दैनिक मजदूरों का और संविदा पर काम करने वालों का मिनिमम 18,000 और 21,000 रुपया का डिमांड किए हैं। जो दैनिक कर्मी हैं, वो अगर 10 साल से ऊपर काम किए हैं तो उनके सर्विस को नियमित किया जाए
और अगर नियमित नहीं किया जा रहा है तो 18,000 और 21,000 रुपये वेतन दिया जाए। हम लोगों का ईपीएफ कटता है, सब कुछ कटता है, लेकिन उसका कोई भी कहीं हम लोगों के पास ना पासबुक है ना कुछ है कि जिससे हमको पता चल सके कि हमको क्या मिल रहा है, क्या हमारे खाता में जमा है। 7वां वेतन पूरे बिहार में सभी सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है, लेकिन नगर परिषद में पूरे बिहार में कहीं भी 7वां वेतन नहीं मिल रहा है। इसके लिए डिमांड है कि हम लोग का 7वां वेतन दिया जाए और इसका एरियर जो बनता है वो हम लोग को भुगतान किया जाए। जी, आपका परिचय? जी, आपका परिचय? मेरा नाम गणेश प्रसाद हुआ, मैं सचिव बक्सर नगर परिषद कर्मचारी संघ का सचिव। हमारे ज़िले में सबसे निचले स्तर के काम करने वाले और बिहार स्तर के सभी मजदूरों का हाल बद से बदतर है। 220 रुपये 300 रुपये पर मजदूरी कर रहे इन मजदूरों के साथ मैं तत्परता के साथ खड़ा रहूँगा, अंत समय तक खड़ा रहूँगा कि जब तक इनकी सरकार मांगे नहीं पूरी करती। जी, आपका परिचय? नियामतुल्लाह फरीदी, प्रदेश महासचिव, भारतीय सब लोग पार्टी। बुलेटिन की 6वीं सुर्खी है, करंट लगने से बिजली मैकेनिक संतोष कुमार, जो राजपुर इलाके के रहने वाले हैं, बुरी तरह झुलस गए हैं। बीते दिन राजपुर थाना क्षेत्र के परमानपुर गांव में बुधवार को वे ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ बांधने के लिए खंभे पर चढ़े थे, तभी उनका हाथ 11,000 वोल्ट के तार से छू गया। वे धड़ाम करके नीचे जा गिर पड़े। ग्रामीण उन्हें राजपुर अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सूचना के अनुसार वे सदर अस्पताल में दाखिल हैं। 7वीं सुर्खी है, मंत्री अश्विनी चौबे, जो स्थानीय सांसद भी हैं, बीते दिन राशन वितरण योजना के लिए नगर के गौरी शंकर मंदिर में आए थे। जब मीडिया के लोग उनसे बात कर रहे थे, इसी बीच भाजपा नेता अपना चेहरा कैमरे पर दिखाने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करते देखे गए। आप इस तस्वीर में अभी कुछ सेकंड बाद देखेंगे किस तरह बक्सर से चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी भाजपा के परशुराम चतुर्वेदी और तस्वीर में अश्विनी चौबे के दाहिने दिख रहे प्रधान नाम के कार्यकर्ता के बीच धक्का मुक्की हुई। अब आप उस दृश्य को देखिए और आपको एक जानकारी हम और दे दें। भाजपा की जिलाध्यक्ष माधुरी कुंवर ने भी पोस्टर पर अपनी तस्वीर न होने को लेकर के सोशल मीडिया पर कमेंट किया है, जिसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हैं। हर एक मेंबर को, हर एक सदस्य को ये मुफ्त रूप से अनाज दिया जा रहा है। पिछले बार हम लोगों ने दाल भी 1-1 किलो या चना भी दिया था। इस बार पुनः उसी तर्ज पर अप्रैल 2021 से और नवंबर दिवाली और छठ तक हम लोग 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं प्रत्येक सदस्य को देने जा रहे हैं। एक और प्रसन्नता की बात है कि मुफ्त में ये राशन दिया जा रहा है। उसके अलावा जो राशन वितरण से मिलता है वो मिलता ही रहेगा। हमने 8वीं सुर्खी है, इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने बुधवार को स्टेशन के समक्ष प्रदर्शन करते हुए रेलवे के निजीकरण का विरोध किया। इन कर्मचारियों का कहना था, अधिकांश कमाऊ रेलवे ट्रैक, ट्रेनें एवं स्टेशन निजी हाथों में दिए जा रहे हैं, इससे कर्मचारी हित प्रभावित होंगे। निजीकरण की सरकार की इस नीति को लेकर के हर क्षेत्र में विरोध का सिलसिला अब लगभग जारी हो चुका है। इसको लेकर इस सेंट्रल रेलवे ने चेतावनी दी, आगे भी हम प्रदर्शन करेंगे। 9वीं सुर्खी है, परिवहन विभाग के एमवीआई, जो नवानगर थाना क्षेत्र के नवानगर गांव के ही रहने वाले हैं, विजय कुमार सिंह के नवानगर स्थित पैतृक निवास पर बुधवार को ईडी की टीम ने छापेमारी की। यह जांच लगभग 4 घंटे तक चली। 9वीं सुर्खी है, गांजा तस्कर मंटू चौहान भेलूपुर गांव से बीते दिन इटाढ़ी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसके पास से आधा किलो गांजा एवं लगभग 18 बोतल शराब बरामद की गई है। पुलिस ने उसे पूछताछ के दौरान बुधवार को जेल भेज दिया। इस बुलेटिन की 11वीं सुर्खी है, डुमरांव के एसडीपीओ के सिंह का गुरुवार को तबादला हो गया। सरकार ने 3 साल से अधिक समय तक एक ही ज़िले में मौजूद पदाधिकारियों की लंबी सूची जारी की है, जिनका तबादला किया गया है। अब के सिंह पटना सीआईडी में कार्य करेंगे। उनकी जगह मोतिहारी से श्री राज नए आईपीएस पदाधिकारी हैं। वे अब डुमरांव एसडीपीओ का कार्य देखेंगे। चलते चलते 12वीं सुर्खी आप देख लीजिए। आज गुरुवार को तीज का त्यौहार पूरे ज़िले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं।
यह निर्जला व्रत बहुत ही पावन एवं कठिन माना जाता है। इसको लेकर महिलाएं श्रृंगार करती हैं। भगवान शिव, माता पार्वती और पूरे उनके परिवार की पूजा होती है। आप यहाँ उनकी आरती और दृश्य का थोड़ा सा आनंद लें। फिर आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे थे बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।